एक समय की बात है। जंगल में नदी से जुड़ा हुआ एक तालाब हुआ करता था। तालाब का पानी काफी गहरा था और इसी वजह से नदी में तैरकर कुछ मछलियां तालाब में रहने लगी थीं। वह तालाब लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण से आसानी से नजर नहीं आता था। उसी तालाब में बाकी मछलियों के साथ 3 मछलियां भी रहती थीं, जो आपस में एक दूसरे के मित्र थीं। इन तीनों मछलियों में से मछली नंबर 1 का स्वभाव बहुत ही सतर्क था। यह मछली खतरे का जरा सा भी लक्षण देखते ही तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलती थी और अपनी चालाकी और सतर्कता से अपनी जान की रक्षा करती थी। वहीं मछली नंबर 2 स्वभाव से बहुत ही आलसी थी। उसका यह मानना था कि जब तक खतरा एकदम सर पर ना आ जाए तब तक उससे बचने का उपाय करने का कोई फायदा नहीं है, क्या पता खतरा अपने आप ही टल जाए। वहीं मछली नंबर 3 पूरी तरह से भाग्य पर भरोसा करती थी। उसका यह मानना था कि अगर किस्मत में खतरे में फंसना ही लिखा है तो वह कितना भी प्रयास कर ले उसे कोई भी बचा नहीं सकता। तो भागना या फिर खतरे से बचने की तैयारी करना सब व्यर्थ है। अंत में होगा वही जो किस्मत में लिखा है। एक दिन 2 मछुआरे नदी में मछली पकड़ने आए, परंतु उनके जाल में ज्यादा मछलियां फंसी ही नहीं थीं। हार मानकर शाम को वह जब अपने घर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि पास की ही झाड़ियों से कुछ पक्षी अपनी चोंच में मछलियां दबाए उड़ते चले जा रहे हैं। मछुआरों को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि झाड़ियों में मछलियां कैसे आ गईं। मछुआरों ने पक्षियों का पीछा किया और झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ तो एक तालाब है जिसमें खूब सारी मछलियाँ बड़े मजे से तैर रही हैं। मछुआरों को लालच आ गई और उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वह एक एक करके सारी मछलियाँ पकड़ लेंगे और बाजार में जाकर बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। उन मछुआरों ने आपस में बात की और यह निश्चय लिया कि वह आज अंधेरा होने के कारण मछलियां नहीं पकड़ेंगे, बल्कि कल सुबह सुबह आकर अपना जाल बिछाएंगे और ढेर सारी मछलियां पकड़ ले जाएंगे। इतना कहकर मछुआरे घर को लौट गए। मछुआरों की बात इन तीनों मछलियों ने सुन ली। मछली नंबर 1 ने कहा, साथियों, तुमने भी मेरी तरह मछुआरों की बात सुन ली है, तो सीधी सी बात है कि अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल चुकी है और समय रहते ही हमें अपनी जान की रक्षा करते हुए इस तालाब से निकलकर नदी में बहते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद मछुआरे यहाँ आए चाहे जाल फेंकें, हमसे उससे क्या लेना देना। मछली नंबर 2 जो कि स्वभाव से बहुत ही आलसी थी, उसने कहा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो अभी यहीं रहूंगी। अभी खतरा आया ही कहाँ है, अभी तो सिर्फ बातचीत ही चल रही है, तो इतना घबराने की जरूरत ही क्या है। क्या पता खतरा आए ही ना, क्या पता उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम ही रद्द हो जाए, या फिर क्या पता कि आज रात जब वह मछुआरे सो रहे हो तो रात में उनके जाल चूहे कुतर जाएं, या फिर ये भी हो सकता है कि आज रात उनकी बस्ती में आग लग जाए या भूचाल आ जाए या मूसलाधार वर्षा हो जाए, जिसके कारण वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएं और मछलियां पकड़ने का सोचे भी ना। इसलिए मैं तो यहीं रहूंगी और जब वह आएंगे तब का तब देखा जाएगा। इतनी देर में मछली नंबर 3 ने कहा कि देखो दोस्तों, भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वो आएंगे, वह जाल भी फेंकेंगे और वह हमें पकड़ भी ले जाएंगे और हमें मार भी देंगे। अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो हम कितना भी प्रयास कर लें, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा तो यह कहना है कि मैं भी इस तालाब में ही रुकूंगी और अगर मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं बच जाऊंगी, वरना चाहे मैं नदी में तैरते हुए कितनी भी दूर चली जाऊं, कोई ना कोई मछुआरा आके मुझे पकड़ ही ले जाएगा। इसलिए दौड़ भाग करने से अच्छा है कि मैं यहीं रुककर अपनी किस्मत का सामना करूं। अपने दोनों दोस्तों की यह मूर्खता भरी हुई बातें सुनकर मछली नंबर 1 को बहुत ही दुख हुआ और उन दोनों पर गुस्सा भी आया, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। उसके लाख समझाने के बाद भी उसके यह दोनों दोस्त निश्चय कर चुके थे कि वह तालाब छोड़कर नहीं जाएंगे। इसलिए मछली नंबर 1 ने यह निश्चय लिया कि भलाई इसी में है, चुपचाप अकेले ही तालाब से निकल जाना चाहिए।
मछली नंबर 1 ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वह रातों रात तालाब से तैरती हुई नदी में जा पहुंची और नदी के तेज बहाव में बहती हुई आगे निकल गई। अगले दिन दोनों मछुआरे सुबह सुबह फिर आ गए और उन्होंने अपना जाल नदी में डाल दिया। मछुआरों का जाल नदी में देखकर मछली नंबर 2, जो कि स्वभाव से बहुत ही आलसी थी, उसके होश उड़ गए। उसने सोचा था कि खतरा असल में आएगा ही नहीं और उसे मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, परंतु अब उसकी जान पर बनाई है। मछली नंबर 2 घबराकर इधर उधर भागने लगी, परंतु अंत में वह मछुआरों के जाल में फंसी गई। मछली नंबर 3, जो कि चुपचाप बैठी थी और अपनी किस्मत पे भरोसा कर रही थी, उसका भी वही हाल हुआ जो मछली नंबर 2 का हाल हुआ। मछुआरों ने बची कुची सारी मछलियां उस तालाब से पकड़ ली और उन्हें ले जाकर बाजार में अच्छे दामों पर बेच दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस करके बैठे रहने या फिर भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख के बैठकर भी किसी का कुछ भला नहीं होने वाला। भलाई इसी में है कि हमेशा सतर्क रहें और कठिन परिस्थितियां आने का इंतजार करने से पहले ही अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप उन्हें झेल सकें। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।